हेलो दोस्तों, तो मैं अर्जुन मिश्रा। हम लोग अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस को बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में कैसे कहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे यूज होते हैं उन सेंटेंस का, वो हम देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो हम लोग देखते हैं और उन सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें जो देखना होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक, पहले तो हम वर्ब ले लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग बनाएंगे। तो एकदम नए पर्सपेक्टिव से हो सकता है आप लोग देख रहे हो, तो बस आप लोग वेट करना थोड़ा सा टाइम, इसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से इन्हें कवर कर रहे होंगे। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक वर्ब, मान लो लिखते हैं टेक, और यहाँ पे लिख देते हैं टेक टी। ठीक है, अब देखो टेक टी लिख लो या टेक मेडिसिन लिख लो, टेक फूड लिख लो या कुछ भी इस तरीके से लिख लो। ठीक है, अब मान लो अगर हमने टेक टी लिखा तो टेक टी तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मान लो हमें अपनी डेली लाइफ में बताना हो कि मान लो अगर मैं पीता हूँ, मैं पी रहा हूँ या पीता हूँ, या मान लो अगर इसे कहा जाए कि तुम अपने लाइफ में इस सेंटेंस का यूज़ करो, तो आप कैसे करोगे। या अगर कह दिया जाए, मान लो अगर हमें जो हम मान लो हमें चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलें, तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो अगर मान लो टेक टी पे आपने कितने सेंटेंसेस, अगर टेक टी पे आपने 150 से 200 सेंटेंसेस अगर आपने कर लिए या इससे प्लस ज़्यादा कर लिए, तो सोचो आपकी जो माइंड पे होगा वो लेवल क्या होगा। आपके दिमाग में इतने सारे सेंटेंसेस बने होंगे कि आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वही हम लोग करने वाले हैं कि हम कैसे टेक टी पे केवल एक वर्ब पे, यहाँ पे अगर मान लो ये अगर एक फ्रेजल वर्ब है नॉर्मली, तो अगर आप देखोगे, लेकिन अभी ये समझो कि अगर ये हम टेक टी लेते हैं, एक दो वर्ड लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो डायरेक्टली ये देखा जाए तो है यार फ्रेजल वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हम लोग इसे लिए और अब इस पे हम लोग कितने सेंटेंसेस बना ले, एटलीस्ट 100 या 100+ या 200 सेंटेंसेस अगर आप इस पे बना लेते हो, तो आपके अंदर जो, मान लो अगर एक बार आपने सेंटेंस बना लिया, तो आपको जब अपनी लाइफ में यूज़ करना होगा तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना। मान लो कोई कर रहा होगा, जैसे मान लो आपका भाई बैठा है, वो चाय पी रहा है, तो अब यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना होगा कि मेरा भाई बैठा है और चाय पी रहा है, इसका मतलब अब हम जाके करें। तो हमें वहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली अगर हम देखेंगे कि वो काम कर रहा है तो क्या कह दोगे, अगर मेरा भाई है तो माई ब्रदर इज टेकिंग टी। अब अगर वो पी रहा है, मान लो वही अगर पास्ट में पी रहा होता एट दिस टाइम, बात को समझो, अगर एट दिस टाइम वो पास्ट में पी रहा होता, हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, ही वॉज टेकिंग टी, माई ब्रदर वॉज टेकिंग टी एट दिस मोमेंट येस्टरडे। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की कि 100 से 150 200 सेंटेंसेस बनेंगे, तो आखिर में हमें पता तो होना चाहिए कि कैसे वो सेंटेंसेस बन रहे होंगे। तो अब देखो यार, मैं उस तरीके से नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि जैसे देखो कैसे हम लोग करते हैं। हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, इसके बाद मेन वर्ब लिख लेते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमने हमेशा इसी तरीके से तो देखा है, इसके बाद भी हम आज नहीं बोल पाते हैं। इसके रीज़न क्या है, क्योंकि हम कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा इस टाइप से, जो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे तो कोई सेंटेंस बनेगा तो उसका तो बेस स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन हम इसे इस तरीके से ना करके थोड़े से अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं कैसे हम करें। अब देखो, एक्शन जो होते हैं, देखो एक्शन जो होते हैं वो या तो कॉन्टिन्यू होते हैं या तो परफेक्ट होते हैं। अब ये क्या बात हुई कि या तो एक्शन जो होंगे कॉन्टिन्यू होंगे या तो परफेक्ट होंगे। देखो नॉर्मली जो एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, मान लो अगर कोई काम हो रहा है, या तो वो हो गया होगा या तो हो रहा होगा, यही दो ही चीज़ तो होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वो काम नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा कि वो काम या तो पूरा हो गया होगा या तो वो किया ही नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पे टेक टी लिखा है, अब अगर मान लो ये एक्शन कंटिन्यू है, अगर मेरे सामने प्रेजेंट टाइम पे कोई भाई है मेरा या कोई भी अदर पर्सन है, और मैंने पर्सन्स के बारे में बताया था कि जो स्पीकर है, स्पीकर कौन होता है, जो बोलता है। मान लो मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, स्पीकर हूँ, आई हूँ। अगर आप बोल रहे हो तो आप कौन हो, यू हो, लिसनर हो। और आप लिसनर कौन होता है, जो कि बातों का जिसका यानी कि स्पीकर की बातों का जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है लिसनर, ना कि जो भी बातें सुन ले वो लिसनर नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर बगल में बैठ के अगर कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि बैठे हैं, खुद कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, तो अगर वो भी हमारी बातें सुन रहे हैं तो क्या वो लिसनर हैं, वो लिसनर नहीं है।
बातें सुनना अलग बात होती है, लिसनर क्या होता है कि अगर आई कांटेक्ट है, हमारी जो हम दोनों बातें कर रहे हैं और इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब लिसनर माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं वो अदर्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि अगर कोई एक्शन कंटिन्यू है तो मान लो अब आज के बाद जितने भी, अगर मान लो कोई एक्शन है, ठीक है, कोई काम होगा और वो प्रेजेंट में होगा और कंटिन्यू होगा, ठीक है। आप कैसे ये पता करोगे कि वो प्रेजेंट में है, कंटिन्यू है? तो सिंपल सा क्या करना है, तुम्हारी आंखों के सामने क्या करना है, देखो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ करना है, केवल इस तरीके से समझो कि हम कैसे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आज के बाद आपकी लाइफ में जितने भी काम आपकी आंखों के सामने आपकी आई कांटेक्ट के सामने चल रहे होंगे, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। और वो किस में कंटिन्यू होते हैं, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू होते हैं। अब ये कहोगे कि प्रेजेंट टाइम में ऐसे कैसे, केवल अभी इतना समझो कि जितने भी तुम्हारी आंखों के सामने चल रहे हैं, तुम्हारी मम्मी खाना बना रही हैं तो वो तुम्हारी आंखों के सामने बना रही है ना, अगर वो उस टाइम पे बना रही हैं, क्या है, कंटिन्यू है वो एक्शन। तुम्हारा भाई पढ़ रहा है, पढ़ने का काम क्या है, उसके अभी पढ़ रहा है, इसी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा है, वो कंटिन्यू है। पापा कहाँ गए हैं, पापा बाजार गए हैं, तो पापा के बाजार गए वाला काम क्या है, जो जा रहे हैं वो तो कंटिन्यू है ना। मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोगों के सामने जो अभी वीडियो चल रही है, ये क्या है, कंटिन्यू है। तुम लोग इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, वो काम क्या है, कंटिन्यू है। यानी कि एट द मोमेंट, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, अगर कोई एक्शन जारी है, चल रहा है, तो वो होता है कंटिन्यू, ठीक है। अब अगर वो कंटिन्यू है तो उसके लिए स्पेशल कंडीशंस क्या है, देखो आप उसमें क्या करोगे, आप एक वर्ड तो होगी ही, मान लो अगर गो है, मान लो वो काम अगर होगा, गो होगा, डू होगा, ईट होगा, टेक होगा, इसके बाद क्या हो सकता है बात हो, एक होता है बेद, BATHE, बेद का मतलब होता है, यार देखो बात और बेद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ये बात होता है, बात यहाँ पे एक हम लोग वर्ड भी अच्छा कर लेते हैं। जो बात होता है, बात का मतलब होता है नहाना। कहाँ पे नहाना, जब हम ऐसी जगह पे थोड़ा जो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है, जैसे कि चारों ओर अगर बाउंड्री वगैरह है, जैसे एक वो तो नहीं, उसे हम बात कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेद है, बेद का मतलब ऐसी जगह पे नहाना जहाँ पे आपके आसपास कुछ है नहीं, मतलब कि कवर नहीं है, वो एरिया सराउंड नहीं है, जैसे कि आप नदी के किनारे नहा रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, नदी वगैरह के किनारे नहाना, नदी आदि के सामने, या जहाँ पे खुला जैसे तालाब वगैरह हुए वहाँ पे। और बाथ का मतलब होता है जैसे हम घर वगैरह में नहाते हैं, तो वहाँ पे, ठीक है। तो ये दो बात समझ में आई। अब इस तरीके के मान लो अगर हमें एक्शंस होंगे, और ये ऐसे जानते हो एक्शन तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ भी आप करते हो, आप खाते हो, चलते हो, वॉक हो गया, आप पढ़ते हो तो रीड हो गया, स्टडी हो गया, इसके बाद पढ़ाते हो, टीच हो गया, तो इतने सारे जो हैं ये आप जहाँ पे सिचुएशन देखेगी आप वहाँ पे उठा के लगा दोगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमने देखा कि गो है, डू है, ईट है, टेक है, बात है, बेद है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि ये हो गई वर्ब, ठीक है। तो जो भी होगा वहाँ पे मान लो प्रेजेंट टाइम पे है, आपकी आंखों के सामने काम चल रहा है, तो जो भी ये वर्ब होगी इसमें क्या करना, ING लगा देना। क्या कर देना, ING लगा देना। बात समझ में आई, बिना किसी से पूछे उसमें ING लगा देना। जैसे उसमें ING लगाओगे, अब क्या होगा, आपने इसे एक कर लिया कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी उसमें आपने ING लगा दिया, ठीक है। अब वो कोई तो कर रहा होगा, यहाँ पे कोई पर्सन रहा होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे या तो ही रहा होगा, या तो आई रहा होगा, बी रहा होगा, ही रहा होगा, यू रहा होगा, या तो सी रही होगी, ठीक है, या तो दे रहे होंगे, या तो किसी का नेम रहा होगा, ठीक है। अब ये नेम प्लूरल और सिंगुलर बहुत लोगों का हो सकता है, समझ रहे हो, ये सब कोई ना कोई रहे होंगे जो कि इस काम को कर रहे होंगे। बात समझ में आई। मैंने यहाँ नेम कैसे लिखा, मान लो रोहन आपका कोई भाई है और वो क्या कर रहा है, वो बाजार जा रहा है, तो क्या कह दोगे। अब देखो हम यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ ऐसे करना आसान होगा। अगर यहाँ पे सिंपली मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे लिख दो सब्जेक्ट, फिर प्लस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अभी बता देता, फिर लिख देता मेन वर्ब, और मेन वर्ब में ING, और इसके बाद क्या कह देता, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख दो, इसके बाद फुल स्टॉप, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, और इसी पे कह देता है कि 150 सेंटेंसेस आप बना लो। ऐसे हम लोगों को नहीं आता, हम कर ही नहीं पाते उसे, इम्प्लीमेंट हम डेली लाइफ में नहीं कर सकते। अब कहाँ पे अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है
यानी कि जिस समय हमें सोचना पड़ रहा है स्ट्रक्चर कब बनेगा कब होगा, इसलिए हम लोग नहीं बोल पाते। सोचो कि अगर हम एक्शन वहाँ पे देखें, जो काम हो रहा है उसे हमें हिंदी में आए ना ही दिमाग में, डायरेक्टली वो हमारे दिमाग में इंग्लिश में आए कि भाई, जैसे मान लो कि मेरा भाई पढ़ रहा है, तो मेरे दिमाग में ये ना आए कि मेरा भाई पढ़ रहा है, अब मैं इसे चल रहा हूँ ट्रांसलेट करूँगा। अब रहा है रही है इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं इसे चलूँगा करूँगा माई ब्रदर, अब इसके बाद ये सिंगुलर है तो इज, और इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है तो माई ब्रदर इज स्टडिंग और रीडिंग। वो अगर मान लो अखबार वगैरह पढ़ रहा है तो उस हिसाब से यूज़ करोगे। लेकिन अब ये क्या कहा, मैंने कहा इस अप्रोच से हम लोगों को नहीं चलना है, इसी अप्रोच से चलते हैं, इसीलिए हमें नहीं आता। हमें अब क्या करना है, डायरेक्टली जैसे हमें देखना है तो सबसे पहले दिमाग में आना है कि वो काम क्या कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, यानी कि जो एक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि अब वो काम कर रहा है और हमारी आंखों के सामने कर रहा है, तो वो जो वर्ब है उस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे डायरेक्टली। कैसे, मान लो अगर मेरा भाई है जा रहा है मेरे कमरे से, तो क्या करेंगे, गो, वो पहले क्या कर रहा है, गो कर रहा है, उसमें आईएनजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है। अब माई ब्रदर है तो माई ब्रदर लगा दोगे। अब देखो इसके बाद ये तो जो होता है सब्जेक्ट, आप सब लोग नॉर्मली लगा दोगे। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली सिंपल सा क्या करना है कि जो भी मान लो आई है तो आई के साथ, यू है तो यू के साथ, ही है तो ही के साथ। अब यहाँ पे अगर मान लो आई है तो आई के लिए क्या करोगे, सिर्फ आप मान लो मैं जा रहा हूँ, आप कर रहे होगी, स्पीकर कर रहा होगा, तो उसके लिए आप लगा देना एम, ठीक है। और मान लो यहीं पे कि यहाँ पे अगर आई होगा तो एम कर दोगे, और यहाँ पे यू, देखो दे होंगे, बी होगा, और इसके बाद यू होंगे। इन तीनों के लिए अगर होंगे तो आप लगा दोगे आर। क्यों, ये प्लूरल होते हैं, अभी केवल इतना समझो। और यहाँ पे देखो ही सी इट को एक साइड ही कर देते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये नेम देखा, नेम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इन सब के सामने क्या कर दोगे, इस का यूज़ कर दोगे, ठीक है। बात समझ में क्या करना है। अगर इतना तो हमें यार कॉमन सेंस है कि अगर मान लो कि जब आएगा, मान लो आई आएगा, स्पीकर आएगा, तो मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मान लो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, टीच करने का। डायरेक्टली पहले क्या करोगे, टीचिंग कर दोगे, इसमें आईएनजी लगा दोगे। जैसे आपने आईएनजी लगाया, अब ये क्या हो गया कि टीचिंग, और कौन कर रहा है उस काम को, आई कर रहा है, यानी कि स्पीकर कर रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा आई। और इसके बाद बीच में क्या कहा मैंने कि लगा देना आप एम। एम आई के लिए एम का यूज़ कर लेना, यू के लिए क्या कर देना, आर का यूज़ कर लेना, और जो यू के लिए यूज़ होगा वही बी और दे के लिए यूज़ होगा। क्या, जो यू के लिए यूज़ होगा वही बी और दे के लिए यूज़ होगा, और इसके बाद जो ही के लिए यूज होगा वही सी और इट के लिए यूज होगा, और किसी भी नेम के आगे भी वही यूज होगा। ये बात थोड़ी सी हमें याद रखनी है, इसके बाद तो सब कुछ हम बड़े आसानी से कर लेंगे। अब अगर वो मान लो यहीं पे हो गया तो बस पूरा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो भी वो कर रहा है उसे बोल दो बस। मान लो अब यहाँ पे हम लोग चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे हम कर रहे हैं इस चीज़ को। देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक काम लिख देता हूँ, मैं टीच भी कर देता हूँ। अभी जो काम कर रहे हैं इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लिख देते हैं टीच, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब टीच, जैसे मैंने यहाँ पे टीच लिखा, अब मैंने कहा कि आपकी आंखों के सामने ये वीडियो अभी चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम क्या हुआ, आपकी आंखों के सामने जो चल रहा है ये तो कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में है, आपके लिए है, या रादर ये समझो मैं अभी जो कर रहा हूँ ये क्या है, कंटिन्यू है मेरे लिए। तो मैं क्या कहूँगा, आई। देखो मैं पहले क्या करूँगा, जो स्पीकर है वो अपने लिए यूज़ करेगा, अगर अदर पर्सन के लिए क्या करोगे, यू कर लोगे, और जैसे अपने और उसके बाहर जाती है वो बात दूसरे के ऊपर जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम स्पेशल कंडीशन इसका यूज़ करते हैं, और जब आप आई के लिए यूज़ करोगे तो डायरेक्टली लिख दोगे आई और एम, और इसके बाद मैंने क्या कहा, टीच में आईएनजी लगा देना। अब अगर प्रेजेंट मूवमेंट में कंटिन्यू है तो आई एम टीचिंग। मान लो यही काम यू कर रहा है, मान लो मेरे सामने वाला यू कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा यू, और यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद आएगा आर। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि यू जो है उसके साथ आर का यूज़ करोगे। अब यही इतना यहाँ पे दिमाग मत लगाना कि हम आर का यूज़ यू के साथ क्यों कर रहे हैं, आई के साथ एम का यूज़। यार ये थोड़ी सी अगर याद अपने दिमाग में रख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से, अगर मैं थोड़ा सा इसके ग्रामर वाले सेक्शन में घुस जाऊंगा तो हमें फिर नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि पता नहीं कैसे कह रहे हैं। जो ये इज आर एम होता है, यही चीज़ आती है हमारे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या, ये जो इतनी चीज़ है यही हमें प्रेजेंट टाइम बता रही होती है कि ये
प्रेजेंट टाइम में है। अगर मान लो यही प्रेजेंट टाइम में ना हो तो क्या कर दोगे, वाज वर का यूज कर लोगे। अगर यही टाइम हमारा फ्यूचर में है तो विल सेल का यूज कर लोगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि अभी हमें कहीं पे नहीं जाना। सिंपली आपको क्या करना है, आज के बाद जब भी आपकी आंखों के सामने कोई एक्शन चल रहा होगा, मान लो आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो क्या कहोगे, माई मम्मी, माई मदर। अब माई मदर क्या है, मैंने कहा आई और बी के अलावा जितने बचेंगे उनके साथ यू का, आई के साथ मैंने बताया और यू के साथ बताया क्या है, आर का यूज करना। और जैसे बात दूसरे के पास जाएगी आई और यू के बाद अलावा, वहां पे आप इज का यूज करोगे। तो माई मम्मी तो आई और यू तो है नहीं, तो आप सीधे लिख रहे हो माई मदर इज। अब यहाँ पे इज का यूज करोगे और डायरेक्टली क्या कर दोगे, माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड। अब देखो खाना बनाने की इंग्लिश प्रिपेयरिंग फूड। तो अब मान लो अगर आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, आपकी मम्मी मान लो पोछा लगा रही हैं। मान लो अगर मम्मी है और घर में नॉर्मली हम लोगों के होता है कि पोछा लगा रही होती हैं। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे मान लो आप ऐसे बैठे हो और मम्मी लगा रही हैं, तो क्या कहोगे, माई मदर इज मोपिंग। ठीक है, मोप करना होता है पोछा लगाना। ठीक है, माई मदर इज मोपिंग, मेरी मम्मी पोछा लगा रही है। मान लो तुम्हारा भाई पढ़ रहा है, तो क्या कहोगे, माई ब्रदर इज स्टडिंग, माई ब्रदर इज स्टडिंग। अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, आई एम स्टडिंग, अब आई के साथ एम का यूज करोगे। इसी तरीके से अब देखो यहाँ से आप कितनी सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम गोइंग, अब यहाँ पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट लिखना है तो इसके लिए आई एम गोइंग टू मार्केट लिख सकते हो, आई एम गोइंग टू स्कूल लिख सकते हो, आई एम गोइंग टू पार्टी लिख सकते हो, आई एम गोइंग टू वैकेशन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, वहाँ पे एडिशनल लिख सकते हो। ठीक है, यहीं पे फिर आई को उठाओ, आई एम डूइंग। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो प्रेजेंट में है, अब मैं अभी अभी कर रहा हूँ, जैसे मैं देखो अभी ये मार्कर है, इस मार्कर पे लिख रहा हूँ आई एम। अब देखो अगर मैं अपना नाम इस मार्कर पे लिख रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम राइटिंग ऑन मार्कर, आई एम राइटिंग ऑन मार्कर, मैं मार्कर पे लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जब कॉन्टिन्यू है एक्शन, और एक्शन अगर कॉन्टिन्यू है तो उसमें सिंपली आपको क्या करना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है जो कि कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करती है। और सिंपल सा अगर आई यू वी जो अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट आएंगे उनके हिसाब से मैंने बताया कि आप क्या यूज करोगे, एम का यूज कब करोगे, आर का यूज कब करोगे और इसका यूज कब करोगे। जैसे आपने ये कर लिया, ये तीनों आपने लिख दिया। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू आएगा। जैसे आपका सेंटर अगर मान लो आपकी बहन होगी तो लिख दोगे माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब आप बताओ माई सिस्टर के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, इज का यूज करोगे, आर का, एम का, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। आप वहाँ पे डेफिनेटली इज का यूज करोगे ना। और अगर देखो थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बात देखो, यहाँ पे पूरा क्लियरली मैंने लिख दिया है इसीलिए कि आप आई के लिए क्या यूज करोगे, एम का, बी और यू और दे के लिए आर का, नेम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इनके लिए एज। अब इसके बाद जो भी आता है आपके सामने, अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी एक्शन हो रहा है तो आप उस पर बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिया था टेक टी। टेक टी का मतलब होता है चाय पीना। ठीक है, तो अगर मान लो मैं अपनी हाथ में चाय लिया हूँ, ठीक है, मैं अपनी हाथ में ऐसे मान लो, इसे इमेजिन करो ये चाय है। ठीक है, ये चाय है। अब अगर ये चाय है तो क्या मैं अभी इसे तो पकड़ा हुआ हूँ, अब मान लो अगर मैं ऐसे ऐसे करके पीने जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं कहूँगा ना कि मैं, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ तो स्पीकर क्या लगाएगा आपके लिए, क्योंकि मैं वो काम खुद कर रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, स्पीकर अपने लिए आई लगाएगा, मैं लगा लिया आई। अब आई के बाद आता है स्पीकर, अब किस टाइम में कर रहा है वो टाइम तो बताना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा कि मैं प्रेजेंट टाइम में, इसी टाइम में कंटिन्यू है ना, मैं पीने जा रहा हूँ, तो आई एम, और इसके बाद टेक जो होता है उसी में आईएनजी लगा देना है, क्योंकि टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। अगर मान लो यही काम यू कर रहा हो तो यू आर टेकिंग टी, यही काम अगर, अब देखो जैसे यू गया तो यू के बाद मैंने आर लगा दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जब यू है तो यू के लिए यार तो अलग चीज़ होंगी। अगर आई के लिए हम एम का यूज़ कर रहे हैं तो यू के लिए आर का, और ही के लिए अब मान लो अगर मैं बात करता हूँ कि ही मान लो वहाँ बैठा है, ठीक है, वहाँ पे ही बैठा है, तो मैं कहूँगा ही इज़ टेकिंग टी। अगर मान लो वही सी बैठी है इस साइड तो मैं कहूँगा सी इज़ टेकिंग टी। फिर इसके बाद मान लो कह देता हूँ वो लोग जो वहाँ पे बैठे हैं तो मैं क्या कहूँगा, दे आर टेकिंग टी। अगर मान लो हम सब, मान लो हम, ही, सी, इट सब एक साथ ऐसे बैठे हैं और पूरा हम दोस्त लोग बैठे हैं, अब मैं क्या कहूँगा, बी आर टेकिंग टी, हम लोग चाय पी रहे हैं। अब इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अब सोचो अगर एक एक चीज़ पे अगर आप एक आज का जो हमारा पर्पस था यही था। अब यार सोचो कि मैंने यहाँ पे देखो कितने सारे सेंटेंसेस इसी वक्त हम लोगों ने बोला,
डेफिनेटली आई होप कि आप लोगों ने भी कोशिश की होगी, क्या बोला होगा, ठीक है। अगर यार जितना ज़्यादा आप स्पीक करोगे, स्पोकन अगर करना चाहते हो अच्छे से, तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो अच्छे से, तो आपको खुद बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना बोले होने वाला है। कितनी भी समझ लो कि भाई हाँ, ही के बाद हम इज लगाएंगे, आई के बाद एम लगाएंगे, और यू और दे और इनके साथ हम वो लगाएंगे, आर लगाएंगे, इसके बाद आई एन जी, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको भी बोलना पड़ेगा। ये सेंटेंसेज आपके दिमाग में जैसे बैठ जाएंगे। अब सोचो, अगर केवल आप टेक टी पे, अब मैंने कितने सेंटेंसेज यहाँ पे लिखे, टेक टी, ठीक है। अब अगर आप इन पे ही सेंटेंसेस बनाओ, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, सी इज टेकिंग टी। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ पे एक अगर नाम भी लिख लो, 4 और इसके बाद चाहिए 8, ठीक है। अगर 8 सेंटेंसेस आपने 8 सेंटेंसेस टेक टी के लिए बना लिए, ठीक है, और 8 सेंटेंसेस आपने इसके लिए 8 ही, इसके लिए 8 ही, इसके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 हमारे ये हो गए, ठीक है। अब इसी में अगर प्रैक्टिस के लिए और ले लेते हो, इसे ले लो, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन हो गया। यहां पे आप ले लो टेक फूड, टेक फूड, टेक एग्जाम। देख रहे हो कितनी सारी वर्ब्स हैं। अब इन पे अगर हम लोग एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपने इसे क्या किया, 8 ही ये हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 सेंटेंस। सोचो यार, अगर हम इतनी 8, यानी कि अब यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, कोई भी एक्शन है, आपके भाई पढ़ रहा है, आपका भाई लिख रहा है, आपकी दीदी खाना बना रही है, आपकी मान लो बहन है वो डांस कर रही है, आपके बड़े भैया हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, माई ब्रदर इज टीचिंग मी। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाओ ना, कौन रोक रहा है। और अब देखो, ये सेंटेंसेस मैंने कोई ये नहीं बताया कि भाई ऐसा है वैसा है, ये सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल लाइफ में देखोगे तो हम लोग यही सारे सेंटेंसेस तो यूज कर रहे होते हैं कि मान लो मैं सब्जी काट रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगी, आई एम कटिंग वेजिटेबल्स। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारे देखो यार, ना तो कोई जो बेस होता है, अगर आपको बेसिक आता है, बेस और एडवांस क्या होता है यार, जो बेसिक होता है, देखो बेस क्या होता है कि अगर आप कोई छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पे अगर आप अपना कमांड बना लेते हो, तो कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि एडवांस होता है। जब आपको ये मान लो आप इस सीढ़ी पे हो, ठीक है, इस सीढ़ी पे हो, आप जब यहाँ से इस सीढ़ी पे जाते हो, इसके बाद इस सीढ़ी पे जाते हो, इस सीढ़ी पे जाते हो, तो आपको ये सारी सीढ़ियाँ क्या लगने लगती हैं कि भाई ये सारी सरल है, लेकिन जब आप यहाँ से देखते हो तो आपको लगता है कि एडवांस है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जिस दिन आपको ये आने लगेगा, इस पॉइंट पे आ जाओगे, आपको लगेगा यार ये सारी तो बहुत सिंपल है। बात समझ में आई। जैसे कि आज अगर आपको दे दिया जाए कि भाई चलो फर्स्ट वाला जो पेपर होता है फर्स्ट क्लास का, अगर उसकी आपको दे दी जाए कि चलो आप इसकी मैथ सॉल्व करो, इसकी इंग्लिश सॉल्व करो, तो कितने मतलब कि कितने से आपको मिनट लगेंगे, 10 to 20 मिनट्स। लेकिन आप सोचो जब हम लोग बचपन में थे तो हमें कितने टाइम लगते थे, वही पेपर देने में 3-3 घंटे लगते थे। या आज अगर 9th-10th के पेपर मिल जाए तो कितने आसान होते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप कर लेंगे हम लोग। लेकिन अगर वही पहले मिले होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी किस लेवल पे हैं, उस लेवल को अच्छे से अगर हम कवर कर लेते हैं, मान लो अगर हम अभी बेस है हमारा कोई, हाँ, अब मान लो ये इतनी बड़ी सीढ़ी है, तो इस सीढ़ी पे यार अगर हर एक पहलू को हमने अच्छे से समझ लिया, तो अब हमें इस सीढ़ी का टोटल नॉलेज है। अब अगर इस सीढ़ी का बहुत अच्छे से हमें पता है तो हमें ऊपर चढ़ने में बड़ी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि हम इस सीढ़ी पे पूरी तरीके से भरोसा करके चढ़ सकते हैं। आप देखो जब कभी माउंटेन वगैरह पे लोग चढ़ते हैं तो बड़े आराम से बर्फ वगैरह पे, जैसे मान लो ऐसे पहाड़ियाँ होती हैं सीधियाँ, तो यहाँ पे ऐसे गड्ढे खोद खोद उनके शूज में देखते होगे कि वो लगे होते हैं, कांटे जैसे लगे होते हैं। तो वो जब उस पर मारते हैं तो बड़े आराम से, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पता होता है कि अगर मेरा पाँव सही से नहीं रख पाए तो वो उनकी लाइफ का लास्ट डे भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है कि अपने जो ये बेस वाली थिंग है इनको काफ़ी अच्छे से मजबूत कर लेना। अगर मान लो आप इन पे प्रैक्टिस करते हो, आपके अंदर ये आने लगेगा कि वो भाई मैं तो बोल ले रहा हूँ कि अगर मेरा भाई जा रहा है तो माई ब्रदर इज गोइंग,
तो अब अगर मेरा भाई जा रहा है तो हम इस तरीके से बोल रहे हैं, तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आपको पता लगेगा कि आप 2 4 10 सेंटेंसेज आप कॉन्टीन्यूअस में बना लेते हो, तो हम और सेंटेंसेस बनाएंगे और उन्हें अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करने का पैटर्न, यही एक तरीका है यार। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ हमने ये देखी कि यार कोई चीज़ एडवांस और कोई चीज़ बेसिक नहीं होती। दूसरी चीज़ यार जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। देखो, जो दूसरी चीज़ हमें देखनी है यार, वो ये है कि कोई चीज़, जब मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कोई चीज़ जब बनती है तो उसमें टाइम लगता है, हर एक चीज़ करने में समय लगता है। उसी तरीके से जैसे मान लो कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसमें जैसे एक कंपाउंडिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो हर एक चीज़ में कंपाउंडिंग लगती है। आप पहले दिन जब सोचो यार, जब कभी आपने अगर कुछ भी घर जैसे रोटी वगैरह आप बनाई हो, तो जब हम अपनी लाइफ में पहली बार रोटी बनाते हैं तो रोटी हमारी कैसी बनती है, कभी ऐसे बन जाती है। अब इतनी बेकार तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ ये होता है कि ऐसे बनती है, ठीक है, कभी ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, और इसके बाद एक टाइम आता है कि पर्टिकुलरली वो राउंड शेप में बनने लगती है। और वो कैसे होता है, ये होता है, मान लो ये होता है हमारा फर्स्ट डे, ये होता है हमारा थर्ड डे, ठीक है, इसके बाद ये वाला लेवल आता है, देख रहे हो इसमें कम वो होता है, तो ये हमारा होता है मान लो 10th डे। इसके बाद ये जो लेवल होता है ये होता है हमारा 15th डे, ये हमारा लेवल होता है, ये हमारा लेवल लगभग पहुंचता है 25 डे। ऐसे मतलब ये एक रैंडम मैंने नंबर लिए, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई नंबर है, ये कि यार प्रैक्टिकल जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, जिस तरीके से हमें प्रोग्रेस मिल रही होती है, वो यार चीज़ें हैं। अब इसके बाद जब हम राउंड शेप आते हैं तो ये हो सकता है 30वां दिन हो, या हो सकता है इसे करने में किसी को 50 दिन लग जाए। ये टाइम टू टाइम और पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। और ये हर चीज़ में कॉमन होती है यार। अभी हम लोग, आप हो सकता है सोच रहे हो कि ये 2 4 सेंटेंसेस ये कॉन्टीन्यूअस से बनाने से क्या होगा। सोचो अगर आप कॉन्टीन्यूअस में, आज प्रेजेंट के कॉन्टीन्यूअस में जितने काम हैं आपके आसपास सब प्रेजेंट में ही तो हो। अगर आपने प्रेजेंट में सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया तो कॉन्टीन्यूअस में बनाने के लिए कितनी आसानी होगी। अब यही चीज़ अगर आपने प्रेजेंट में सीख लिया तो कोई काम अगर पास्ट में हुआ रहा होगा किसी टाइम पे, तो आप ऐसे चुटकियों में बना दोगे कि आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज मीटिंग हिम, मैं उनसे मिल रहा था, एट दिस टाइम yesterday, लास्ट ईयर आई एम गोइंग दिल्ली एट दिस ईयर, एट दिस मंथ, मतलब कि इस महीने में मैं दिल्ली जा रहा था। तो इस तरीके से बड़ी आसान होती हैं कि हम चीज़ें अगर करोगे तो हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह पे यार टाइम लगता है और धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता है। जैसे कि अब यहाँ पे अगर पहले ही दिन कोई तीसरे दिन या 10वें दिन बोल दे कि भाई हमसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली यार यहीं पे उसकी सब कुछ खत्म हो जाएगी और वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ने वाली चीज़। लेकिन वो जब यहीं पे, हो सकता है यहाँ पे मन भी नहीं लग रहा हो, लेकिन जब आदमी इस पॉइंट पे पहुँचता है तो उसे लगता है यार बड़े अच्छा बन रहा है और बड़े अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर हमारा बहुत अच्छे से मन लगने लगता है, हम उस काम को करने लगते हैं। इसी तरीके से जब आप अपनी जर्नी जो स्टार्ट करोगे स्पोकन की, तो उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस पहले टाइम पे होंगे कि भाई अभी तो हमें हो सकता है वर्ड बहुत ज़्यादा न पता हो, और जो वोकैब की थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये क्या होती है, इसकी मीनिंग इसकी, तो वहाँ पे हो सकता है हम लैग बिहाइंड करने लगें। लेकिन हमें पीछे नहीं बढ़ना है, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लो और वहाँ पे हम लोग डेली वाइज ग्रो करते रहेंगे। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कॉन्टीन्यूअस, जितने भी एक्शन कॉन्टिन्यू होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही। आप इन सब पे प्रैक्टिस करोगे। मैंने जैसे 10 इन्हें वर्ड्स लिखी हैं, 10 वर्ड्स पे आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो यार कोई यहाँ पे इस तरीके से नहीं है कि 10 मिनट में कोई 100 सेंटेंसेस करवाएं, लेकिन हाँ आपने जो आधे घंटे दिए अगर आप इन पे बनाओगे तो आप 200+ सेंटेंसेस बड़े आराम से बना सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे थोड़ी सी कहीं से वर्ब्स को ढूंढ लोगे या वर्ब आपको खुद ही पता होंगी, जब आप देखोगे कि अगर कोई साफ कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई अगर किसी को मार रहा है तो मारने की इंग्लिश, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को अगर अच्छा उसकी हेल्प कर रहा है, कोई किसी को अब यहाँ पे हेल्प करना हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में देखोगे और उन्हें कोशिश करो कि अगर वो प्रेजेंट में है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया आप कमेंट में बता सकते हो, मैं फिर से आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही।